हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो मेडिसिन डिस्कस करूँगी वो है HR-54 ड्रॉप्स बाय डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, HR-54 ड्रॉप्स बेसिकली यूज़ होते हैं चिल्ड्रन के अंदर जो पेट के कीड़े यानी कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स का इशू हो जाता है उनके लिए। बेसिकली तो ये मेडिसिन इस इशू के लिए है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके साथ साथ और कौन से पर्पसेस हैं या कौन कौन सी साइनस सिम्टम है जिनको ये रिकवर करता है और उन कंडीशंस को ये रिजॉल्व करता है। तो दोस्तों, HR-54 मेडिसिन जो है वो पेट में होने वाले कीड़ों के साथ साथ जो वर्म आ जाता है आंतों पे, जो मेदे की सोजिश हो जाती है बच्चों के अंदर पेट में पड़ने वाले कीड़ों की वजह से, या इसके अलावा अचानक जो भूख मिट जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, पिलाहट आ जाती है आंखों में बहुत ज़्यादा, जो मैदा है वो प्रॉपर वर्क करना छोड़ देता है। इसके अलावा अक्सर रात को बच्चों में आपने देखा होगा कि दांत पीसने की आदत होती है, बच्चों को दांत रगड़ने की आदत होती है सोते में, तो इसके लिए भी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। बाज़ औक़ात बच्चों में आपने देखा होगा कि रात को सोते वक्त उनके मुंह से पानी का बहुत ज़्यादा अखराज होता है और वो जो पानी होता है वो काफ़ी स्मेली सा होता है, उसमें से बदबू आती है। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल हैं जिनके लिए आप HR-54 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि HR-54 ड्रॉप बेसिकली जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए है, जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए है। तो उन कीड़ों को पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के कीड़े, क्या इशू होता है, उन तमाम चीज़ों को हम फर्दर अब हम आगे मज़ीद उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो पैरासाइट होते हैं बेसिकली ये एक छोटा सा ऐसा कीड़ा होता है कि जो इंसानी जिस्म के अंदर वो दाखिल होकर वहाँ से अपनी खुराक लेता है, वहाँ पे शेल्टर लेता है, यानी कि अपने रहने की जगह बनाता है और वहाँ से खुराक लेता है। जब एक दफ़ा वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया और उसने अपने रहने के लिए उस जगह को मौजू कर लिया कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है, यहाँ से मैं अब खुराक ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रहने की जगह मुझे मुयसर हो गई, तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो कीड़ा आगे अपनी और नशोनुमा करना शुरू हो जाते हैं, वो मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या है कि वो इन्फेक्शन कॉज इतना कर देते हैं कि फिर उसके बाद जब उनकी अफजाइश बढ़ती है तब बच्चे के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को पेट में कीड़ों का मसला हो गया है। दोस्तों, ये जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ इनमें टेप वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं और इनकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं। बेसिकली जो इनकी मेन कॉजेज होती है, जो बच्चे हैं ध्यान नहीं देते, छोटे बच्चे खासकर नीचे से उठा के कोई भी चीज़ खा ली या बगैर हाथ धोए कोई चीज़ खा ली, तो ऐसी खुराक या फिर खा ली है जो सही से पकी भी नहीं है। ख़ास तौर पर कुछ जरासीम अक्सर सुनने में आता है कि किसी जानवर को कोई बीमारी लग गई और उसका गोश्त है उसको पकाया गया है घर में, एक तो या तो वो प्रॉपर पकाया नहीं गया या वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड था, वो खा लिया बच्चों ने, तो उसकी वजह से भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा गंदा पानी, आलूदा पानी, ज़रूरी नहीं है कि जो साफ़ दिख रहा है ऊपर से पानी वो साफ़ ही हो, पानी को बॉईल करके यूज़ किया जाए घर में तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका मैदा बहुत कमज़ोर होता है, छोटे से छोटा भी जो लापरवाही है वो उनको बीमार कर सकती है। इसके अलावा अगर पुअर सैनिटेशन की कंडीशन हो, साफ़ सुथरे माहौल में बच्चे नहीं रह रहे, वो गंदे रह रहे हैं, सारा दिन गंदगी में खेल रहे हैं, जूते उठा के मुँह में डाल रहे हैं, गंदे हाथ मुँह में डाल रहे हैं, यानी कि पुअर हाइजीन की वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का मिट्टी में खेलना एक अच्छी बात है, बच्चों की नशोनुमा भी, लेकिन वो मिट्टी साफ़ होनी चाहिए। बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, लेकिन आप पहले ये भी देखें क्या वो मिट्टी कंटेमिनेटेड तो नहीं है। अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं कि कहते हैं जी बच्चों का मिट्टी में खेलना अच्छा है, इनको खेलने दें, लेकिन आप ज़रा इस बात की तरफ भी ध्यान दें क्या वो मिट्टी इस लायक है भी कि बच्चे उसमें खेलें, कहीं वो जरासीम आलूदा मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि यही बहुत सारी रीज़न है जो बच्चों के पेट में कीड़े पैदा करने की वजूहात बनती हैं। अब इनकी जो सिम्टम्स हैं जब वो शो होना शुरू होती हैं तो इनमें जो बेसिक
سمٹمز ہیں جو ایک ساتھ شو ہوتی ہیں، ان میں تو بچوں کا پیٹ کا درد سب سے زیادہ، اس کے علاوہ بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، موشن بہت زیادہ آتے ہیں، بار بار واش روم جانے کی بچے شکایت کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں فوراً واش روم بھاگتے ہیں، یا پھر الٹیاں ان کو بہت زیادہ آتی ہیں، جسم درد کرتا ہے، تھکے تھکے سے رہتے ہیں، عام دوسرے بچوں کی طرح وہ بھاگ دوڑ نہیں پاتے، اور وزن ان کا اچانک سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، اگر ایسے کوئی سچویشن آپ کے بچے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بر وقت آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروا کے آپ اس کو میڈیسن دیں۔ اگر فوری طور پر آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں اویلیبل تو آپ HI-54 ڈراپس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ڈوز کی بات کریں تو اگر 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو آپ اس کو 7 سے 10 قطرے سے آدھا کپ صاف ستھرا پانی، بوائل واٹر ہو تو زیادہ اچھا ہے، صاف پانی آدھا کپ آپ نے لے کے اس میں 7 سے 10 قطرے آپ نے اس کو 3 دفعہ دن میں دینے ہیں، پورے دن میں، صبح شام اور رات، ٹھیک ہے۔ اگر 10 سال سے اوپر عمر کا بچہ ہے تو پھر آپ اسے 15 سے 20 قطرے بھی آدھا کپ پانی کے اندر ڈال کے اسے آپ 3 دفعہ دیں۔ اور اس بات کی احتیاط کریں کہ بچوں کی کلی کروا لیں دوائی دینے سے پہلے۔ اکثر بچے ہیں کوئی ٹافی کھا لی، کوئی لالی پاپ کھا لیا، کوئی بھی اس طرح کی فلیور چیز بچے کھا لیں، یا اس کے علاوہ گھر کی کوئی چیز، تو بچوں کے منہ کے اندر فلیور والی چیزوں کا ذائقہ نہ رہے، آپ اس کو اچھی طرح پراپر کلی کروا کے منہ صاف کر کے پھر آپ بچے کو وہ میڈیسن دیں، اور کسی بھی کھانے پینے چیز سے آدھا گھنٹہ یا تو پہلے یا پھر آدھا گھنٹہ بعد دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز پراپر سمجھ آئے گی، لیکن پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔